गुरुदेव बच्चों, आज हम आप लोगों को क्षितिज से काव्यखंड से पाठ 2 तुलसीदास राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ाने जा रहे हैं। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका विछोह हो गया। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थी। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज भाषा दोनों पर उनका समान अधिकार था। सन 1623 में काशी में उनका देहावसान हुआ। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की है। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरिगीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। कवितावली में सवैया और कविता छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। इसी प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियां तथा व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति है। चलिए अब हम पाठ को शुरू करते हैं। नाथ शंभु धन भंज निहारा, हुई है को एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कहिए किन मोही, सुन रिसाई बोले मुनि को ही। यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं और रामचंद्र जी दोनों लोग मिलकर कहते हैं, जब परशुराम जी आते हैं और टूटा हुआ धनुष देखकर क्रोधित होते हैं, तब देखिए भगवान क्या कहते हैं। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसा कर बोले, अर्थात और ज्यादा क्रोधित होकर बोले। क्या बोले? सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करे लराई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोरी पुमोरा। परशुराम जी कहते हैं, सेवक वह है जो सेवा का काम करे। शत्रुता का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिल गाँव बिहाई समाजा, नत मारे जई है सब राजा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधर ही अपमाने।
अब देखिए लक्ष्मण जी यहाँ क्या कह रहे हैं। वह इस समाज को छोड़, परशुराम जी कहते हैं, वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाएं, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हैं और परशुराम जी का अपमान करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असरि सिकीन्ह गोसाई। एहि धनु पर ममता के ही हेतु, सुन रिसाई कह भृगकुल केतु। अब भृगकुल केतु किसको कहा गया है? परशुराम जी को कहा गया है। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुहियां तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार। धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। अब परशुराम जी क्रोधित होकर कहते हैं, अरे राजपुत्र, राजपुत्र लक्ष्मण जी को कहा गया है क्योंकि वे राजा के पुत्र हैं। अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का धनुष क्या धनु ही के समान है? जब लक्ष्मण जी धनु ही कहते हैं तब परशुराम जी को बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाता है और वे इस तरह से कहते हैं कि क्या तुम्हें यह शिव जी का धनुष धनु ही के समान लगता है? अर्थात शिव जी का महान धनुष और धनु ही जो छोटी छोटी बच्चों के खिलौने के लिए होते हैं उसके समान तुम्हें लग रहा है। लखन कहा हंसी हमरे जाना सुन। अब देखिए, जब परशुराम जी कहते हैं कि शिव जी का महान धनुष क्या धनु ही के समान है, तब लक्ष्मण जी हंस कर कहते हैं, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं। का छति लाभ जून धनु तोरे। जून का मतलब कि बहुत पुराना, क्षति का मतलब हानि और लाभ का मतलब लाभ। का छति लाभ जून धनु तोरे। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि और क्या लाभ। देखा राम नयन के भोरे। जब लक्ष्मण जी ने ऐसा कहा तब श्री रामचंद्र जी ने इसे नवीन, लक्ष्मण जी ने कहा कि हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान हैं, अब इस पुराने धनुष के तोड़ने में क्या लाभ और क्या हानि। रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था, अर्थात उन्होंने इसे नया धनुष समझकर देखा था और यह तो बहुत पुराना धनुष था, इसलिए यह टूट गया। और टूटने में, पुराने धनुष के टूटने में क्या हानि और क्या लाभ है। छुअत टूट रघुपत हु न दोसु, मुनि बिनु काज करिए कल रोसु। अब कहते हैं कि यह तो रामचंद्र जी के छूते ही टूट गया। छुअत टूटे रघुपत हु न दोसु, यह तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का कोई भी दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिय कतरोसु। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं। बोले चितई परुषि की ओरा, रेसठ सुनहि सुभाव न मोरा। जब लक्ष्मण जी ने इस प्रकार से कहा तब परशुराम जी बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और अपने फरसे की ओर देख करके कहते हैं, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालक बोली बधऊ नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। परशुराम जी कहते हैं, मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है।
बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीन्ही। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। देखिए बच्चों, यहाँ पर सहस्त्र बाहु का नाम आया है, तो हम इसके बारे में आपको बता दें कि पाठ में सहस्त्र बाहु सम 100 रुपमोरा का कई बार उल्लेख आया है। परशुराम और सहस्त्र बाहु के बैर की अनेक कथाएं प्रचलित हैं। महाभारत के अनुसार यह कथा इस प्रकार है। परशुराम ऋषि जमदग्नि के पुत्र थे। एक बार राजा कीर्तिवीर्य सहस्त्रबाहु शिकार खेलते हुए जमदग्नि के आश्रम में आए। जमदग्नि के पास कामधेनु गाय थी, जो विशेष गाय थी। कहते हैं वह सभी कामनाएं पूरी करती थी। कीर्तिवीर सहस्त्रबाहु ने ऋषि जमदग्नि से कामधेनु गाय की मांग की। ऋषि द्वारा मना किए जाने पर सहस्त्रबाहु ने कामधेनु गाय का बलपूर्वक अपहरण कर लिया। इस पर क्रोधित हो परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध कर दिया। इस कार्य की ऋषि जमदग्नि ने बहुत निंदा की और परशुराम को प्रायश्चित करने को कहा। उधर सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने क्रोध में आकर ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। जमदग्नि परशुराम जी के पिता हैं। इस पर पुनः क्रोधित होकर परशुराम ने पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने की प्रतिज्ञा की है। इसीलिए सहस्त्रबाहु की कथा इसी प्रकार से है और यहाँ पर इसलिए इनका नाम आया है। सहस्त्रबाहु भुज छेद निहारा। सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। मातु पितहि जनि सोच बस, करहि महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। अब परशुराम जी कहते हैं, अरे राजा के बालक। महिष किशोर मतलब कि राजा के बालक। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश ना कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है। यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। अर्थात उनका इतना भय था कि गर्भ उनके नाम सुनकर गर्भ में पलते हुए बच्चों का भी नाश हो जाता था, अर्थात मृत्यु हो जाती थी। बिहसु लखन बोले मृदु बानी, अहो मुनि सुमहाभट मानी। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। पुनि पुनि मोहि दिखावे कुठारू, चाहते उड़ावन फूकी पहाड़ू। बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं। कुठारू का मतलब कुल्हाड़ी। बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं और फूक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाई। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है। कुम्हड़ा कहते हैं जो एक सब्जी होती है कोहड़ा, उसके जो बतिया लगती है उसको कहते हैं कि तर्जनी दिखाने से वह मुरझा जाती है। तो उसी के विषय में लक्ष्मण जी कहते हैं कि यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है। जो तर्जनी कहते हैं सबसे छोटी उंगली को, जो सबसे आगे की छोटी उंगली होती है, तो उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा है। देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। अर्थात वे कहते हैं लक्ष्मण जी कि यहाँ पर कोई कुम्हड़े जैसी
कोमल नहीं है कि जो तर्जनी दिखाने से ही मर जाए, अर्थात आपके क्रोध से ही हतोत्साहित हो जाए और डर जाए, ऐसा यहाँ कोई नहीं है। इस व्यंग्यात्मक शब्दों में लक्ष्मण जी बताते हैं कि हम लोग वीर पुरुष हैं, हम लोग ऐसे छोटे मोटे क्रोधों से डरते नहीं हैं। मैंने तो आपके कुठार धनुष बाण देखकर ही कुछ अभिमान सहित कहा था। अर्थात व्यंग्यात्मक शैली में लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपके धनुष बाण को देखकर मैंने आपको ब्राह्मण समझकर इसलिए अभिमान सहित कहा था। भृगसुत समुझि जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहु सहु रिसरोकी। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। अब देखिए लक्ष्मण जी यहाँ पर कहते हैं कि भृगुवंश में परशुराम जी का जन्म हुआ था, तो भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत कहते हैं जो जनेऊ लोग पहनते हैं, अधिकतर ब्राह्मण लोग पहनते हैं, तो कहते हैं कि भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। अर्थात आपकी बातों से मुझे क्रोध तो बहुत आता है, किंतु मैं आपको भृगुवंशी और ब्राह्मण समझकर मैं उसे सह ले रहा हूँ और अपने क्रोध को रोक लेता हूँ। सुर मही सुर हरिजन अरुकाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। सुर मतलब देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन भगवान के भक्त, अरुकाई गाय गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। अब लक्ष्मण जी कहते हैं कि देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है, अर्थात हम लोग इन पर वार नहीं करते हैं। बधे पापु अपकीरति हारे, मारत हूँ पापरिय तुम्हारे। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है। बधे पापु अपकीरति हारे, बधे मतलब मारने से पाप लगता है, और अपकीरति हारे, और हार जाने पर अपकीर्ति होती है। अगर हम लोग इन्हें मारते हैं तो पाप लगता है, और अगर इनसे युद्ध करते हैं और हार जाते हैं तो अपकीर्ति होती है। मारत हूँ पापरिय तुम्हारे, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए, क्योंकि मैं आपको ब्राह्मण समझ रहा हूँ, इसलिए आप अगर हमें मारें तो भी हम आपके पैर ही पड़ेंगे। व्यर्थ धर कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। आपका एक एक वचन ही करोड़ों ब्रजों के समान है। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, आपका एक एक वचन ही करोड़ों ब्रजों के समान है। ब्रज यहाँ पर इसलिए कहा गया है क्योंकि इंद्र का यह एक शस्त्र है जो कि बहुत ही शक्तिशाली होता है, तो उसी के लिए कह रहे हैं कि आपका एक एक वचन करोड़ों ब्रजों के समान है। और व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा, धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। अब यहाँ पर भी लक्ष्मण जी व्यंग्यात्मक शैली में बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आपका तो एक एक वचन ही इतना कठोर है जो करोड़ों वृक्षों के समान है, तब आपने धनुष बाण और कुठार तो व्यर्थ में ही धारण कर रखा है। अर्थात आप इतना कटु बोलते हैं कि आपकी वाणी से ही कठोरता झलकती है और मुझे क्रोध आता है। आपने धनुष बाण कुठार तो व्यर्थ में दिखावे के लिए ही धारण कर रखा है। जो बिलो की अनुचित कहो, क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोष रघुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। इन्हें किसे, धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। अब देखिए लक्ष्मण जी यहाँ पर फिर व्यंग्य कह रहे हैं, जो बिलो की अनुचित कहो, क्षमहु महामुनि धीर। जो बिलो, जो देखकर, क्या देखकर, धनुष बाण और कुठार के लिए कह रहे हैं। देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। सुनि सरोष रघुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर।
यह सुनकर भृगुवंश मणि, भृगुवंश मणि परशुराम जी के लिए कहा गया है क्योंकि वो भृगुवंश के थे और मणि के समान थे अपने वंश के लिए। तो कहते हैं यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले, बहुत ही क्रोधित होकर बोले। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। हे विश्वामित्र, कौशिक कहते हैं विश्वामित्र के लिए, विश्वामित्र जी को कौशिक कहा गया है। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि है और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। सूर्यवंश, रामचंद्र जी के वंश को सूर्यवंशी कहा गया है। रामचंद्र जी सूर्यवंशी थे, इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उदंड, मूर्ख और निडर है। निपट, निपट का मतलब बिल्कुल, निरंकुश जिस पर कोई अंकुश ना हो। उदंड है, अबुध मतलब मूर्ख है और असंकु का मतलब निडर है। काल कवलु होई है छन माही, कहूँ पुकारी मो खोरी मोहि नाही। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। काल कवलु होई है छन माही, कवलु मतलब ग्रास, हुई है छन, छन का मतलब थोड़ी देर में। काल कवलु हुई है छन माही, अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा, अर्थात मेरे द्वारा मारा जाएगा। कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही, मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं देना। खोरी का मतलब कि मुझे दोष नहीं देना। तुम हट कहूँ जऊ चहु बारा, कही प्रताप बलु रोषु हमारा। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो, ये विश्वामित्र जी से कह रहे हैं कि यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्ही अछत को बर नहीं पारा। अब लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। अर्थात बार बार परशुराम जी अपने पराक्रम के बारे में बता रहे हैं। तब लक्ष्मण जी यहाँ पर कहते हैं कि हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। अर्थात आप स्वयं ही अपनी वीरता का वर्णन किए जा रहे हैं। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। आपने अपने ही मुँह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। अपने मुँह तुम अपनी करनी, अर्थात आपने अपने ही मुँह से अपनी ही करनी को अनेकों बार, अनेक भांति बहुबरनी, अनेकों बार और भांति बहुबरनी बहुत प्रकार से वर्णन किया है। नहीं संतोष तपुनि कछु कहु, जन रिस रोकि दुसह दुख सहु। इतने पर भी अगर संतोष नहीं हुआ हो, नहीं संतोष तपुनि कुछ कहु, इतने पर भी जो आपने इतना अपनी प्रशंसा की है, अपना वीरता को बताया है, अगर इतने पर भी अभी संतोष नहीं हुआ है तो फिर कुछ और कह डालिए। जनि रिस रोक दुसह दुख दाऊ, क्रोध रोककर असह दुख मत सहिए। वीर प्रति तुम धीर अछोभा, गारी देते न पावहु शोभा। अब लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं, गाली देते शोभा नहीं पाते हैं। अर्थात आप इतने वीर पुरुष हैं, धैर्यवान हैं और क्षोभ रहित हैं, इसलिए आपको गाली देना शोभा नहीं देता है। सूर समर करनी करही, कहीं न जना वहीं आप, विद्य
विद्यमान रन पाई रिपु कायर कतई प्रताप। लक्ष्मण जी कहते हैं शूरवीर तो युद्ध में करनी करते हैं, अर्थात युद्ध में अपनी शूरवीरता को दिखाते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते, बार बार कह के अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। वह तो युद्ध में आवश्यकता पड़ती है तब अपनी शूरवीरता को दिखाते हैं। विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथई प्रताप। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर, विद्यमान मतलब उपस्थित पाकर, रन मतलब युद्ध, पाई रिपु कायर, युद्ध में शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। विद्यमान रन पाई रिपु कायर कतई प्रताप, अर्थात शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर जब शत्रु सामने होता है तो जो कायर पुरुष होते हैं वे लोग अपनी प्रताप की, अपनी वीरता की डींग मारते हैं और वे सच्चे माने में वीर नहीं होते हैं। तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। अब लक्ष्मण जी कहते हैं आप तो मानो काल को हाँक कर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। तुम तो काल हाँक जनु लावा, ऐसा लगता है मानो आपने काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरे वो कर घोरा। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया, अर्थात अभी तक वे कंधे पर रखे हुए थे और वो क्रोध के मारे उसको हाथ में लेकर लक्ष्मण जी की ओर दौड़ते हैं। अब जनि देहि दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बध जोगु। विश्वामित्र जी परशुराम जी कहते हैं कि आप लोग मुझे दोष ना दें, यह कड़ुआ बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। लक्ष्मण जी की बातों से परशुराम जी को बहुत क्रोध आ जाता है और वे उनके वचनों को सुनकर फरसे को हाथ में लेकर लक्ष्मण जी की ओर दौड़ते हैं और कहते हैं कि आप लोग मुझे दोष न दीजिएगा, क्योंकि यह कड़ुआ बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। बाल बिलो की बहुत मय पाचा, अब यहु मर निहार भा साचा। इसे बालक देखकर, बाल बिलो की इसे बालक देखकर बहुत मैं बाचा, मैंने बहुत बचाया, बाचा का मतलब बचाया, इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया। अब यहु मर निहार भा साचा, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। कौशिक विश्वामित्र जी को कहा गया है, तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते हैं, अर्थात जो समझदार लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वह बच्चों की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं और उनके दोष और गुण को नहीं देखते हैं। खर कुठार में अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरद्रोही। तब परशुराम जी कहते हैं कि तीखी धार कुठार मैं दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने। जब विश्वामित्र जी कहते हैं कि बालक की बातों पे ध्यान मत दीजिए, उनके दोष और गुणों को साधु लोग नहीं देखते हैं, तब परशुराम जी बहुत ही क्रोधित होकर कहते हैं कि तीखी धार का कुठार, और मैंने जो कुठार लिया है उसकी धार बहुत तेज है, और मैं दया रहित अर्थात मुझ में दया नहीं है, और क्रोधी मैं अत्यंत क्रोधी भी हूँ, और यह गुरुद्रोही, और यह गुरु का द्रोह है, गुरु के प्रति द्रोही है, गुरु का सम्मान करने वाला नहीं है, और अपराधी मेरा अपराधी है और मेरे सामने मैं इतना सहन कर रहा हूँ इसको। उतर देते छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। उत्तर दे रहा है अर्थात मुझे जवाब दे रहा है
इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे स्नेह के कारण, तुम्हारे ही प्रेम के कारण मैं इसे छोड़ दे रहा हूँ, जबकि ये मुझे जवाब पर जवाब दिए जा रहा है। न ते एही काटी कुठार कठोरे, गुरही उरिन होते उषम थोरे। नहीं तो मैं इसे इस कठोर कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु ऋण से उऋण हो जाता। गाधि सून कह हृदय हसी, मुनि ही हरि अरिय सूझ। अयमय खाण न ऊख मैं, अजहु न बूझे अबूझ। तब विश्वामित्र ने मन में हंसकर, विश्वामित्र जी मन में हंसते हैं, हृदय हंसी। गाधि सून का हृदय हंसी। गाधि सून विश्वामित्र जी को कहा गया है कि विश्वामित्र जी मन ही मन में हंसते हैं और क्या कह रहे हैं, मुनि को हरा हरा ही सूझ रहा है। मुनि हरि अरे ये सूझ, अर्थात मुनि को हरा हरा ही सूझ रहा है, अर्थात सब अच्छा अच्छा दिख रहा है। अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण सब जगह ये विजयी होते हैं और राम लक्ष्मण को भी एक साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। अयमय खाण न ऊख मैं, अजहु न बूझे अबूझ। किंतु यह लोहमयी, लोहमयी मतलब राम लक्ष्मण को कहते हैं कि लोहे के समान ये वीर हैं, फौलाद जैसे इनमें वीरता भरी है, और खाण है अर्थात मीठे भी हैं, और ऊख की खाण नहीं है अर्थात ऊख वाले मिठास इनमें नहीं है, जो कि जैसे ऊख से चीनी बनती है ना, शक्कर बनता है, और कहते हैं कि मुंह में डालने से ही शक्कर गल जाती है, तो ये वो वाली मिठास भी नहीं है। मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं और इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। अयमय खाड़ न ऊख में, अजहु न बूझ अबूझ। अर्थात यह लोहे जैसे फौलादी वीर हैं और मधुर भी हैं, खाड़ भी हैं, इनमें मिठास भी है, मतलब दया भी है, लेकिन ऊख की खाड़ नहीं है, जो कि यहाँ पर परशुराम जी उनको समझ रहे हैं। जिस प्रकार से शक्कर मुंह में डालने से गल जाती है, ये उस प्रकार की खाड़ नहीं है। और मुनि जो हैं वे अब भी बेसमझ बने हुए हैं और इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं, अर्थात ये तो स्वयं विष्णु के अवतार हैं। कहेउ लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। तब लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, अर्थात आपके दया को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। अब यहाँ भी लक्ष्मण जी व्यंग्य कर रहे हैं कि आपके शील को कौन नहीं जानता, जबकि परशुराम जी तो बहुत क्रोधी हैं, लेकिन लक्ष्मण जी यहाँ पर उनको शीलवान कह रहे हैं कि आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। माता पितई उरिन भईनी के, गुररिनु रहा सोचु बड़ जी के। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उऋण हो गए हैं। उऋण का मतलब कि ऋण चुका देना। आपने माता पिता के ऋण को तो चुका ही दिया है। गुरु ऋण रहा सोच बड़े जी के। अब गुरु का ऋण रहा जिसका जी में बड़ा सोच लगा है, अर्थात अभी गुरु का ऋण आपके ऊपर बाकी है, उसी के लिए आपको बड़ी चिंता हो रही है। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़े बाढ़ा। वह मानो हमारे ही मत्थे कढ़ा है, मतलब कि हमारे ही मत्थे आपने मढ़ा है। बहुत दिन बीत गए, दिन चली गए, बहुत दिन बीत गए, ब्याज बढ़ बाढ़ा, इससे ब्याज भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा। जब कोई ऋण होता है, किसी से हम उधार लेते हैं, तो दिन पर दिन उसका ब्याज बढ़ता रहता है। तो उसी के बारे में लक्ष्मण जी भी कह रहे हैं कि जो आपका गुरु ऋण रह गया है, मानो वह ऋण आप हमसे ही चुकाना चाहते हैं, और वह बहुत दिन से बचा हुआ है, इसलिए उसका ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब आनी ब्योहरिया बोली, तुरत देऊ मैं थैली खोली। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, तो मैं
तुरंत थैली खोलकर दे दूं। ब्योहरिया मतलब हिसाब करने वाले। आनिए मतलब बुला लाइए। अब आनिए ब्योहरिया बोली, अब आप किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए। तुरंत देऊ, मैं तुरंत ही दे दूंगा। थैली खोली, थैली खोलकर तुरंत दे दूंगा। अर्थात आप जैसा चाहते हैं वैसा कर लीजिए। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर जब लक्ष्मण जी ने इस प्रकार से व्यंग भरे वचनों को कहा, तब उनके इस व्यंग्यात्मक वचनों को सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। कुठार सुधारा अर्थात अपनी जो फरसा लिए थे उसको संभाला, उसको हाथ में उठा लिया। तब सारी सभा, जो वहां पर सारी सभा बैठी हुई थी, सब हाय हाय करके पुकारने लगी। अर्थात कहने लगी, हाय हाय ये क्या होने वाला है, सब डर गए। तब लक्ष्मण जी ने कहा, भृगुबर परसु देखावहु मोहि, विप्र विचार बचौ नृपद्रोही। लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। लक्ष्मण जी ने भी यहाँ पर क्या कहा कि हे भृगुश्रेष्ठ, भृगुबर, हे भृगुश्रेष्ठ, परसु दिखावहु मोहि, कि आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं। विप्र विचार बचौ नृपद्रोही, पर हे राजाओं के शत्रु, नृपद्रोही राजाओं के शत्रु, विप्र ब्राह्मण, विप्र का मतलब ब्राह्मण, विचारी बचहु, मैं ब्राह्मण समझकर आपको बचा रहा हूँ। उनका कहने का मतलब कि मैं भी वीर हूँ, आप मुझसे जो वीरता दिखा रहे हैं मैं उसका जवाब वीरता से दे सकता हूँ, किंतु मैं ब्राह्मण समझकर आपको बचा रहा हूँ। मिले न कबऊ सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता धरहि के पाढ़े। आपको कभी रणवीर बलवान नहीं मिले। लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं, अर्थात कि आपको कभी ऐसा कोई वीर नहीं मिला जो आपसे बराबरी कर सके। आप तो घर के ही वीर हैं, बने हैं कि आप। अब देखिए यहाँ पर ब्राह्मण देवता उनको कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण देवता, अर्थात लक्ष्मण जी ये जता रहे हैं कि मैं आपको ब्राह्मण समझ के छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं तो क्षत्रिय हूँ और क्षत्रिय वीर होते हैं, वे वीरता से जवाब देते हैं, किंतु ब्राह्मणों से नहीं। इसलिए मैं आपको ब्राह्मण समझ के छोड़ रहा हूँ। और क्या आपको कभी ऐसा कोई रणवीर नहीं मिला जो आपसे बराबरी कर सके? आप तो घर ही में बड़े हैं, अर्थात घर में ही अपनी वीरता हाँक रहे हैं, बाहर वालों सामने आपकी हिम्मत नहीं है। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सये नहीं लखनु नेवारे। जब लक्ष्मण जी इस प्रकार से कहते हैं, तब सभा के लोग यह सुनकर कहते हैं, अनुचित है, अनुचित है, अर्थात आप बहुत ज़्यादा आप बोल रहे हो, यह ठीक नहीं है। कहकर सब लोग इस तरह से पुकारने लगते हैं। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया, अर्थात भगवान ने इशारा करके लक्ष्मण जी को रोकते हैं कि अब बहुत ज्यादा हो गया है। लखन उतरे आहुति सरिस, भृगुबर कोप कृशानु, बढ़त देखी जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। तब लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, आहुति किसको कहते हैं? जो यज्ञ में घी डालते हैं उसको आहुति कहते हैं। तो लक्ष्मण जी के जो उत्तर दे रहे थे वे परशुराम जी के लिए आहुति का काम कर रहे थे, अर्थात जब लक्ष्मण जी बोलते थे तो परशुराम जी का क्रोध और बढ़ रहा था। परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर, बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते वचने को देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान, जल के समान वचन बोले। रघुकुल भानु, रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान वचन बोले, अर्थात उनके क्रोध को शांत करने वाले वचनों को बोले।
ठीक है बच्चों, अब आप लोग इसकी व्याख्या समझ लिए हैं और आगे हम आपको देखिए इसी प्रसंग से संबंधित लगा रहे हैं कुछ वीडियो, इसको आप लोग देखकर और अच्छे से समझ। एक धनुष टूट गया तो उसमें इतना क्रोधित होने की क्या आवश्यकता है? बचपन में तो हमने कई धनुइया तोड़ दी, तब तो किसी ने इतना क्रोध नहीं किया था। आजा के छोकरे, तनिक होश में बात कर। भगवान शिव के धनुष को छोटे छोटे बच्चों की धनुई के बराबर समझता है। ये वो धनुष है जिससे शंकर ने तिबराई का वध किया। ब्राह्मण देवता, आपकी दृष्टि में धनुष और धनुष में अंतर हो सकता है। हम क्षत्रिय हैं, धनुष और बाण से खेलना हमारा नित्य कर्म है। हमारे लिए तो सब धनुष एक समान है। पिटाई की भी हद होती है। लगता है तुझे अपने जीवन से मोह नहीं रहा। मुझे मोह है या नहीं, किंतु आपको इस पुराने जीर्ण धनुष से बहुत मोह दिखाई देता है, जो इसके टूट जाने पर बच्चों की तरह बिलबिला रहे हैं। रघुवर ने इसे हाथ लगाया और ये टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं। अब क्रोध त्याग दीजिए मुनिवर, बहुत धमका लिया। लगता है तू अपनी माता को निपुति बनाना चाहता है। मैंने तो तुम्हें बालक समझकर अभी यूं ही छोड़ दिया था। और मैं आपको ब्राह्मण समझकर आप पर हाथ नहीं उठाना चाहता। हमारे कुल में ब्राह्मणों की रक्षा की जाती है, वध नहीं किया जाता। शठ अशठ निरंकुश बालक, तूने मुझे केवल एक वेद पाठी ब्राह्मण समझ रखा है, पर तू नहीं जानता मैं क्षत्रिय कुल का नाशक, अति क्रोधी, बाल ब्रह्मचारी वो परशुराम हूं जिसने क्षत्रिय कुल का नाश किया। क्षत्रियों का सकल नाश करके इस पृथ्वी को कई बार ब्राह्मणों को दान कर दिया। इस फरसे से मैंने सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटा। इस फरसे से मैंने कई बार क्षत्रिय राजाओं का लहू पिया है, और आज तेरे लहू से इस फरसे की प्यास बुझाई जाएगी। आप बार बार मुझे धमका रहे हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई बालक फूंक मार के पर्वत उड़ाने की चेष्टा कर रहा है। जो वीर होते हैं वो अधिक बातें नहीं करते, वार करते हैं। ये कायर पुरुषों की निशानी है, जो युद्ध न कर अपनी शान में बड़ी बड़ी बातें बगाड़ने लगते हैं। विश्वामित्र, इस उदंड बालक की रक्षा चाहते हो तो इसे मेरी आंखों से दूर ले जाओ। आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए प्रभु, मैं आपको दिखाई नहीं दूंगा। विश्वामित्र, इसे हमारे क्रोध और पराक्रम की शक्ति बतलाओ। आप अपनी गुण गाथा स्वयं ही इतनी अच्छी सुना लेते हैं कि दूसरे की आवश्यकता ही नहीं। और अब तक अपनी महान गाथा गाते गाते दिल नहीं भरा हो तो सुना लीजिए किस तरह कर्तव्य वीर कुमार के दोष पर क्रोध में आकर संपूर्ण क्षत्रिय वंश का नाश कर दिया था। पिता का ऋण कैसे चुकाया, माता का गला इस फरसे से किस तरह काटा। सुनाइए, सुनाइए अपने संपूर्ण कार्यों की महान कथा। बस बस बस, अब बहुत हो गया। अब मुझे कोई दोष न देना। आश्चर्य है कि मेरे कुठार के सामने आकर भी तू अब तक जीवित कैसे बच गया। मुझे भी आश्चर्य है, मेरे देवतुल्य भैया को मृत्यु दंड देने की बात कोई मेरे सामने करे और मेरे बाणों से अब तक जीवित बचा रहे। लक्ष्मण। बच्चों, आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए।